हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि मैनेजमेंट आर्ट है और साइंस है। आज हम लोग समझेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपको प्रोफेशन में होने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहला जो चीज है वो होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब हो गया एक स्पेशल नॉलेज जो कि जनरली किसी भी इंसान में देखने को नहीं मिलता। मतलब वो नॉलेज उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल के ही पास देखने को मिलेगा। जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं? लॉयर्स, प्रोफेशनल्स हैं। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है जो कि एक्वायर किया जाता है, जो कि ये लोग एक्वायर करते हैं और इनको मिलता है बाय स्पेशल ट्रेनिंग। मतलब प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसमें कि प्रोफेशनल्स के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है जो वो एक्वायर करते हैं बाय स्पेशल ट्रेनिंग। अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। पहला, फिर से वही बात, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। स्टडी मटेरियल्स हैं, बिल्कुल हैं। बुक्स में सारी की सारी चीजें दी हुई हैं जो हम लोगों ने आर्ट और साइंस में समझा था। तो क्या ये फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच किया? बिल्कुल किया, क्योंकि स्टडी मटेरियल्स हम लोगों ने क्या जाना था? मैनेजमेंट के भी हैं और प्रोफेशन के भी। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करने को अगर जाते हैं, अगर आपको प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं या फिर आपको कोई भी डिग्री हासिल करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको प्रोफेशनल बनना है, तो सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्स पास आउट करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो भाई वो क्या करना होगा? नीट क्लियर करना होगा। आपको लॉयर बनना है तो वो क्या करना होगा? क्लैट क्लियर करना होगा। और अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको फिर सीए फाउंडेशन, जो कि उसका फर्स्ट स्टेप है, उसको क्लियर करके फिर आगे के प्रोसेस को पूरा करना होगा। वैसे ही प्रोफेशन में अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो वहां एंट्री इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं होती है। वहां पे आपको एग्जामिनेशंस को पास आउट करके तब आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग और स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलता है। अब बात आती है कि क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में भी है? तो अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने यहां मैनेजर एक्सपीरियंस के भी बेसिस पे या फिर गुडविल के भी बेसिस पे रख लेते हैं। अभी तक क्या है ना कि बहुत ही कम कंपनी ऐसी है कि जो कि कहती है कि हम लोग मैनेजर उसी को रखेंगे जिसने एमबीए करा हो, ठीक है, आईआईएम से। तो भाई अब वहां बात आती है कि आपको आईआईएम से एमबीए करने के लिए कैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, बट ये पूरी तरीके से अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये फीचर मैनेजमेंट से मैच नहीं करता है। मतलब मैनेजर बनने के लिए आपको फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन पास करने का जरूरत नहीं है। तीसरा, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, तो भाई साहब डॉक्टर्स के लिए क्या बना है? एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लॉयर्स हो गए भाई, लॉयर्स के लिए क्या बना है? बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनता है। तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशन उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करता है कि उनको किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, और सारे के सारे प्रोफेशनल्स उसी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। अब बात क्या आता है? अब बात करते हैं कि क्या मैनेजमेंट का भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है? बिल्कुल होता है। उसका नाम है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है, AIMA। अब दिक्कत क्या है ना कि यहां पे सारे के सारे मैनेजर्स का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में सारे के सारे मैनेजर्स का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। इसलिए ये फीचर भी मैनेजमेंट के फीचर से मैच नहीं करता है, क्योंकि प्रोफेशन में प्रोफेशनल्स का एसोसिएशन
हर एक प्रोफेशनल के लिए बना हुआ रहता है, उनको उन्हीं के सिस्टम के हिसाब से, उसी एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना होता है। बट यहाँ पे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में किसी भी मैनेजर को कंपलसरी नहीं किया गया है कि आप आके ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। तो रही बात एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, रूल्स एंड रेगुलेशंस की, तो फिर से वही बात कि रूल्स एंड रेगुलेशंस और सिस्टम वही फॉलो करेंगे ना जो मैनेजर रजिस्टर्ड होंगे, बाकी तो कोई फॉलो नहीं करेगा। तो फिर ये दोनों ही फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच नहीं करते हैं। लास्ट फीचर आता है आपका सर्विस मोटिव। प्रोफेशनल्स को बोला जाता है, प्रोफेशनल्स का होता है कि आपका जो पब्लिक के प्रति, आपका सोसाइटी के प्रति आपका सर्विस होना चाहिए, आपका सर्विस उन्हीं के लिए है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें सिर्फ सर्विस मोटिव नहीं है। क्या क्या है भाई? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट के फीचर से फुल्ली मैच नहीं करता है। मतलब मैनेजमेंट में सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को सर्व करने की ही बात नहीं होती है, उसको अपना फर्म का प्रॉफिट भी देखना है और पर्सनल मतलब अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के भी बारे में, उनके भी सैलरी के बारे में सोचना है। तो फिर प्रोफेशन का सिर्फ एक फीचर मैच करता है मैनेजमेंट के फीचर से, बाकी कोई भी फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच नहीं करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है? तो हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। मतलब मैनेजमेंट पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है। ओके, आपको हम बता दें जो पिछले क्लास में जो बताए थे, साइंस है, हाँ भाई है, इन एग्जैक्ट साइंस, इन एग्जैक्ट साइंस। आर्ट मैनेजमेंट पूरी तरीके से है, प्रोफेशन नॉट फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जान लिया कि मैनेजमेंट आर्ट, साइंस और प्रोफेशन कैसे है, और आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।